अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। दोस्तों 5 अगस्त 2019 को भारत ने कश्मीर पर कब्ज़ा किया, कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म की, आर्टिकल 35 से आर्टिकल 370 को ख़त्म किया। हम खामोश रहे, हमने दुनिया में जाकर रोला डाला, हमने आलमी दुनिया का दरवाज़ा खटखटाया, हम अक़वाम मुत्तहिदा में गए, हम सलामती कौंसिल में गए, हम OIC में गए, हमने दुनिया भर के मीडिया में जाकर कहा कि भारत जुल्म कर रहा है। अब बच्चे बच्चे को ये अल्फाज याद हो चुके हैं कि मोदी हिटलर के नज़रिए पे चल रहा है। हमने ये दुनिया को बताया, पाकिस्तानियों को बताया कि RSS का नज़रिया क्या है। वज़ीर आज़म साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर एक शानदार तकरीर की, पूरी दुनिया को बताया कि ये किस कदर जालिम है। फिर हमने सफारतकारी के ज़रिए, अपनी मस्बत हिकमत अमली के ज़रिए जो कुछ हम कर सकते थे हमने किया, लेकिन अमली तौर पे उसका ज़्यादा फ़ायदा कश्मीरियों को नहीं हुआ, बल्कि नुकसान हुआ। नुकसान ये हुआ कि भारत मज़ीद गुस्से में आता गया, उसने मज़ीद मुसलमानों पे जुल्म करना शुरू कर दिया, उसने मज़ीद कश्मीर में जुल्म करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे ये था कि हम मज़ीद जुल्म करते हैं ताकि पाकिस्तान खामोश हो जाए, पाकिस्तान की ज़बान बंद करवाई जाए। रियाज नाइकू को शहीद किया, हिज़्बुल मुजाहिदीन के कमांडर्स को शहीद किया, बच्चों को शहीद किया, औरतों की असमत दरी की और लोगों के घर तबाह किए। ये सब कुछ कश्मीर में चलता रहा, लेकिन हमारी आवाम और हम कोई मौसर हिकमत अमली नहीं अपना सके। हम खामोश रहे, कश्मीरी हमारी जानब देखते रहे और हम आलमी दुनिया की जानब देखते रहे। लेकिन जब से चीन ने हमला किया है लद्दाख पे और भारतीय फ़ौज को गिरफ़्तार किया है, भारत को सबक सिखाया है, भारत माफिया मांग रहा है, भारत तरले कर रहा है, भारत मिन्नतें कर रहा है, मोदी के पसीने निकल चुके हैं। राजनाथ सिंह को कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या करना है। अमेरिका ने भारत को पनसा दिया है, खुद अमेरिका पीछे हट गया है। हालांकि चीन की जानब से ये बयान आया है कि अमेरिका चीन पर एटमी हमला करना चाहता है और इस सिलसिले में वो दूसरे ममालिक के साथ मिलकर हमला कर रहा है चीन के ऊपर। और यही वजह है कि चीनी आर्मी चीफ ने और चीनी सदर ने यह वाज़िह तौर पे कहा है कि हम जंग की तैयारी कर रहे हैं और हम अग्रेसिवली, हम अच्छे तरीके से मुल्क का दिफा करेंगे और दुश्मनों को माफ़ नहीं करेंगे। और उन्होंने माफ़ी भी रिजेक्ट कर दी है चीन की। लिहाजा अब जब चीन ने किसी से नहीं पूछा, जब चीन की इज्जत पे हर्फ आया, चीन को पता चला कि इनके मंसूबे ये हैं। एक तो ये CPEC को निशाना बनाना चाहते हैं, दूसरा ये कोरोना वायरस का इल्ज़ाम लगाकर कोरोना की आड़ में चीन को कमज़ोर करना चाहते हैं, ताइवान से कमज़ोर करना चाहते हैं, ये लद्दाख से कमज़ोर करना चाहते हैं, ये CPEC के ज़रिए कमज़ोर करना चाहते हैं, ये सकम सेक्टर से कमज़ोर करना चाहते हैं, ये नेपाल पर कब्ज़ा करके, क्योंकि नेपाल के पीछे आजकल चीनी लॉबी है और चीन के असर रसूख की वजह से ही नेपाली फ़ौज अब भारत के ख़िलाफ़ उठ खड़ी हुई है और छोटा सा एक नेपाल मुल्क है। लिहाजा जब चीन इतना कुछ कर सकता है, जब चीन अक़वाम मुत्तहिदा की जानब नहीं जाता बल्कि एक्शन लेता है, जैसे साबिक़ DG ISPR ने कहा था कि जब भारत हम पे हमला करने की कोशिश करेगा तो हम सोचेंगे नहीं, हम रिटेलिएट करेंगे, हम एक्शन लेंगे, हम हमला करेंगे। जैसे कि इमरान खान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में कहा था कि अगर मुझे लड़ना पड़ा आपसे अपने से दोगुना बड़े मुल्क के साथ तो हम लड़ेंगे, हम मुकाबला करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, मैं सरेंडर नहीं करूंगा बल्कि मरना पसंद करूंगा। लेकिन इसके बावजूद मेरे बात करने का मकसद ये है कि इतने मुजालिम होते रहे, हमने कुछ नहीं किया, हम खामोश खड़े रहे। शायद हम मुनासिब वक्त के इंतज़ार में थे या हमारी क्या हिकमत अमली थी, ये अदारे बेहतर जानते हैं या अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन अब इंतहाई मुनासिब वक्त आ चुका है कि जब भारत ने घुटने टेक दिए हैं। भारत उसी वक्त भीगी बिल्ली बन गया है। एक वक्त में ऐसे लगता है कि ये बड़े सुरमा हैं,
ये बड़ी कोई बहादुर कौम है, ये बड़ी कोई बहादुर फौज है, ये बड़ा कोई मजबूत मुल्क है। मुसलमानों पे जुल्म करती हैं, मुसलमानों के गले काटती हैं। कश्मीर में पिछले 10 महीनों से कर्फ्यू लगा हुआ है, कश्मीरियों की इस्मत दरी कर रहे हैं और हम खामोश हैं। अब इनकी औकात हमारे सामने आ चुकी है, अब हमें पता चल चुका है ये तो कुछ भी नहीं है, इनकी औकात तो कुछ भी नहीं है। 15,000 फौजी दाखिल हुए हैं लद्दाख के अंदर और ये लोग माफियाँ मांग रहे हैं, ये लोग बैनर उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें माफ़ कर दें, हम आपका मुकाबला नहीं करना चाहते। माउंट एवरेस्ट पे फौज आई है चीन की, फिर जंगी तैयारे जब आए हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास, इन लोगों की नींदें हराम हो चुकी हैं। मीडिया भी रो रहा है, ट्विटर पे भारतीय अवाम भारतीय फौज को, नरेंद्र मोदी को गालियां दे रही है कि तुम तो फिल्मों में हमें बड़ी बढ़के दिखाते रहे हो, तुम तो अपनी तकरीरों में कहते रहे हो कि अखंड भारत बनेगा, हम इतने मजबूत हैं, तुम तो सर्जिकल स्ट्राइक के दावे करते हो। छोटी सी बात होती है, तुम कहते हो सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, तुम तो हर वक्त घुसकर मारने की बातें करते हो। अब हो क्या गया है? लिहाजा आज मेरे पास जो आपके लिए अच्छी खबर है वो ये है कि एक जानब नेपाली फ़ौज ने यह फ़ैसला कर लिया है कि वो मुकाबला करेगी भारत का, क्योंकि नेपाल में मुतनाज़ा सड़क तामीर करने की कोशिश की भारत ने और नेपाली हुकूमत एक्शन में आ गई। अब एक जानब नेपाली आर्मी तैयार है, दूसरी जानब पाकिस्तानी आर्मी तैयार है। अब हमारे पास अच्छा वक्त है, मैं पिछले कई दिनों से ये बात कर रहा हूँ कि अब हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम कश्मीर को आज़ाद करवाएं, बदला लें, हम हद से गुज़रें अपने मुसलमान भाइयों के लिए। एक जानब मैं अक्सर बात करता हूँ कि हम उर्तगल की बात करते हैं, हम उर्तगल गाजी देखते हैं, दूसरी जानब हमें इससे सबक सीखना भी चाहिए। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान की जानब से ये वाज़िया मौक़िफ़ सामने आ चुका है कि हम आपके साथ खड़े हैं, चाहे आपको फ़ौजी मदद चाहिए, चाहे माशी चाहिए, चाहे सफारती चाहिए, जिस लिहाज से भी चाहिए, हम आपके हर वक्त साथ खड़े हैं मुकम्मल तौर पे। चीन की जानब से ज़ाहिर है चीन हमारा पक्का दोस्त है और अब हमें चीन की ज़रूरत है और चीन को हमारी ज़रूरत है। अब पाक आर्मी भी तैयार हो चुकी है और नेपाली आर्मी भी तैयार हो चुकी है। एक महाज चीन ने संभाल रखा है, 2 महाज अब नेपाल ने और पाकिस्तान ने मिलकर संभालने हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि ये हम मौका ज़ाया कर दें, हम फिर किसी मसलियत में पड़ जाएं, बल्कि अब तो हम पे लाजम है कि हम बदला लें। जब चीनी सदर ने कुछ भी नहीं देखा, चीनी सदर ने यह नहीं देखा कि हम सुपर पावर नहीं बन सकेंगे, हमारी मैशत कमज़ोर हो जाएगी, चीनी सदर ने 2 टोक बात की है कि जंग की तैयारी करें, मुकम्मल तैयारी करें, भारत को सबक सिखाएं, किसी सूरत भी पीछे ना हटें। लिहाजा अब जो इतलात मौसूल हो रही हैं उसके मुताबिक पाक आर्मी भी तैयार है। पाकिस्तानी सीनियर एंकर इमरान खान साहब ने यह दावा किया है। इमरान खान साहब ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो भी पोस्ट की है जिसमें वो ये कहते हैं कि नेपाल और पाकिस्तान की आर्मी तैयार है। जाहिर है वो बड़े सहाफ़ी हैं, उनके ज़्यादा सोर्सेज हैं, वो ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। लिहाजा आर्मी चीफ साहब ने ईद के मौका पर लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा भी किया था, अगले मोर्चों पर ईद भी गुजारी थी और इंतहाई अग्रेसिव बयानात भी दिए थे। और आपको पता है कि पिछले 1 हफ्ते से खान साहब के भी मुसलसल बयानात आ रहे हैं। अली अमीन गंडापुर जो कि कश्मीर कमेटी के चेयरमैन हैं, उनके भी बयानात आ रहे हैं कि भारत बड़ी प्लानिंग कर रहा है, जबकि खान साहब मुसलसल कह रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब बारहा ये बयानात दे चुके हैं कि भारत को हम सबक सिखाएंगे, भारत अगर कार्रवाई करना चाहता है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस तक को बता दिया गया है कि अब की बार हम माफ़ नहीं करेंगे, भारत बड़ी गलती कर रहा है। लिहाजा ये सारे शवाहिद, ये सारी चीज़ें ये जाहिर करती हैं कि चीन के साथ शाना बिशाना खड़े होकर
अब पाकिस्तान भी कश्मीर का बदला लेना चाहता है। अब पाकिस्तान भी खड़ा हो